से गया है। आज अफसोस है, जिस खेत और खलिहान की बात श्रद्धेय चौधरी साहब कहते थे, आज उन खेतों पर साड़ों का राज है। ये ठंड शुरू है, किसानों की रात साड़ों से खेती बचाने के लिए खेतों में बीत रही है। वो अपने बाल बच्चों के साथ रोटी खा करके घर नहीं सो सकते हैं। विधानसभा का जब हम मेंबर थे, विधायक थे, तो किसानों की खेती को साड़ों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सवाल उठाए थे। हमारे नेता जो प्रतिपक्ष थे उस समय, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया था कि किसानों की खेती को साड़ों से बचाने के लिए, आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। और यहां तक कहा था हमने कि 5000 किसान को साड़ों ने जान ले ली है। साड़ हमारी खेती भी चरता है, आवारा जानवर खेती भी चरता है, जान भी लेता है। उत्तर प्रदेश में 5000 किसानों को मांग किया था कि जिन किसानों का जो है जान ले लिया है साड़ों ने, उनके वारिसान को, उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10-10 हजार रुपये का 10-10 हजार रुपये कम से कम 10 लाख रुपये कम से कम दिया जाए। और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 52 लोगों की सूची दिया था। वो लोग थे, उनकी उम्र, उनका गांव, उनकी जाति और कब साड़ ने मारा, कब मरे, 52 लोगों को दिया था। और ये कहा था ये सूची है और 10-10 लाख रुपए दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई और ये बताया जाए, प्रदेश का किसान इस आशा में है कि सरकार द्वारा किसानों को की खेती को साड़ों से बचाने के लिए कोई कारगर और सार्थक उपाय और योजना बताई जाएगी, लेकिन निरुत्तर रहे। तो और एक मंत्री उनके खड़े हुए, कहे हाँ इंतजाम कर लिया है जोगी बाबा की सरकार ने, गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। अरे मैंने कहा गौशालाओं की तो और हालत खराब है। हमारी गायें, हमारे जो जानवर उसमें है गौशालाओं में, ना तो उनको पानी मिल रहा है, ना उनको होतार है, ना उनको भूसा है, ना चारा है। और जो भूसा चारा है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नाम पर बेच लेते हैं। गायें भूखों मर रही हैं, बीमार होती, दवाई नहीं है। और प्रत्येक गौशालाओं पर रोजाना ये गायें मरती हैं, बिना पानी के, बिना चराह के, बिना होतार के, बिना दवाई के। और ऐसे समय में जब इस प्रदेश का एक योगी मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य में रोजाना सैकड़ों गायें मरे भूख से, प्यास से, तो सरकार के, ऐसी सरकार के लिए लानत है, सरकार के माथे पर कलंक है। तो मैंने कहा ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, किसानों के लिए हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। तो आमदनी दूनी क्या, आमदनी रसातल में चली गई है। आज गेहूं की फसल बोई जा रही है, यूरिया डाई खाद नदारद है, बीज नदारद है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, गांव विरोधी सरकार है। और जब तक हमारे किसानों की माली हालत ठीक नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के बस में नहीं है, न उनकी नीयत है, न नीत है। इनका इरादा कुछ नहीं है, इस देश को बर्बाद करने का है, बेचने का है। आज रेल बेच दिया और बिजली बेचने जा रहे हैं, हवाई अड्डा बेच दिया। अरे ये तो देश को बेचने जा रहे हैं भाई। देश से हम देश के सम्मानित लोगों से प्रार्थना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं, इस देश से, प्रदेश से हटाएं, तभी किसान खुशहाल होगा, हमारा युवा खुशहाल होगा। करोड़ों हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं,
करोड़ों करोड़ों हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, डिग्रियां फाड़ने के लिए, जलाने के लिए सोचते रहते हैं, आत्महत्या करने रहते सोचते रहते हैं। ये देश के लिए अशुभ बात है। देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता, देश की दौलत वहां के इंसान युवा होते हैं। आज युवाओं में क्या है, करोड़ों युवा आज बेकार हैं, इसके लिए कोई चिंता नहीं है, किसान के लिए चिंता नहीं है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, तो इसलिए किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के और ठंड में लाखों की तादाद में अड़ा हुआ है, केवल प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और उसका निराकरण और उसका सलूशन किया जाए, समाधान किया जाए। सरकार नहीं चाहती है, सरकार की नीति इरादा किसान के हित में नहीं है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है, किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार का आलोकतांत्रिक कदम है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। और मोदी ये राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है, गरीबों पर टैक्स लगाया, अरबपतियों को भारी कर माफ किया है। उन्होंने कहा अरबपतियों को रियायत देते हुए आम आदमी पर कर बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। देखिए, ऐसा है, यूं तो हमारी पार्टी जिसके नेता सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, और उसी पैटर्न पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारी पीडीए है, पूरी तरह से गरीबों के हित के लिए और जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, और समाज के बहुत ही कमजोर और उपेक्षित लोगों के लिए तमाम सुविधाओं के लिए। तो ये पूरी तरह से उसकी ये सरकार उपेक्षा कर रही है, अनादर कर रही है और उनके देने के लिए सुधार, बल्कि उनके ऊपर एक बोझा, बर्डन डाल रही है। ये इसके लिए समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी, हम लोग तो लगातार सतत संघर्ष करते रहे गरीबों के लिए और समतामूलक समाज बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं। और ये तभी पूरा होगा जब हमारी पीडीए की सरकार देश और प्रदेश में बनेगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और जो राहुल जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात ठीक है, हम उनकी बात को कार्बोरेट करते हैं। ये शरद पवार ने ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता का समर्थन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता को स्वीकार कर एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उनकी प्रभुत्ता, उनकी पार्टी सांसद के पवार ने अपने समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, निश्चित रूप से वह गठबंधन नेतृत्व करने में सक्षम है। ममता जी पवार, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आज देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं, देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं, और जो इंडिया पार्टी का गठबंधन हुआ है, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश में जनगणना करने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए और महंगाई दूर करने के लिए, युवकों को सरकारी नौकरी देने के लिए, बड़े काज के लिए इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन की जरूरत है। अभी इस तरह की बात करना ये हमारे स्तर का नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना, कांग्रेस के जिस तरह से भारत गठबंधन को चलाया है वैसे कोई नहीं चला सकता है। निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका और सभी के साथ लेकर के काम किया है और केवल कांग्रेस ही भारत गठबंधन को आगे ले जाएगी, अजय राय का कहना। अरे छोड़िए, जो ये राम की बात क्या मेरे सामने रखते हुए ही, ये मेरा स्तर नहीं है। ये अजय राय की बात का हम उस पर कोई टिप्पणी रहे, ये मेरा स्तर नहीं है। ये भी एक मामला और आया है कि हिंदुत्व की एक बीमारी 3 बच्चे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करने के बाद इल्तिजा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती में उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मध्य प्रदेश के एक हालिया वीडियो वायरल की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त, जिसमें 3 नाबालिग थे पीटते हुए और नारे लगाने के लिए मजबूर करते हुए देखा गया है।
जय श्री राम के नारे। उन्होंने एक्स पर घटना एक वीडियो साझा करते हुए कहा है, हिंदुत्व एक बीमारी जिसे लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और एक भगवान के नाम को बदनाम किया है। देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये हिंदुत्व या धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। इस बात को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के फैजाबाद देवतुल्य मतदाताओं ने साबित कर दिया है कि अब इस देश में धर्म के आधारित राजनीति नहीं चलेगी और बहुत कुछ हो गया। यहाँ तो भगवान राम को कह के हम लाए हैं और जो राम को लाए हैं उनको उलाएंगे। ये जब अवधेश प्रसाद को फैजाबाद की सामान्य सीट से जिता दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गर्व था, गुमान था कि हमें कोई नहीं हरा पाएगा, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। और दुनिया का सब तिकड़म किया। देश के जितने मुख्यमंत्री थे इनकी पार्टी के, चुनाव उनको लाए, जितने गवर्नर साहिबान थे उनको लाए, इवन राष्ट्रपति जी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनको लाए, अडानी आए, और मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने रोड शो किया, 2-2, 3-3 बार आए और ये भी कहा कि हम मंदिर बनवाए हैं। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है, मंदिर तो अभी अधूरा है भाई, मंदिर तो अभी 1.5-2 साल लगेगा। मंदिर तो शुभ मुहूर्त में भी उसका वो नहीं हुआ है, तो मंदिर हम बनाए। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और आदेश पे बना है। कोई भी सरकार देश में होती तो उनके आदेश का अनुपालन करना होता है। तो मंदिर तो अभी अधूरा भी है, मंदिर लाए नहीं। और भगवान को भगवान को हम लाए हैं, तो भगवान लाए नहीं गए हैं। भगवान 22 जनवरी को नहीं आए हैं, भगवान तो अनाथ काल से आए हैं, अनाथ काल से आए हैं। रामचरितमानस कब लिखा गया? बहुत दिन पहले लिखा गया। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना, प्रधानमंत्री जी का कहना कि हम भगवान राम को लाए हैं, इस बात को नोबडी कैन बिलीव कि हम भगवान को लाए हैं। भगवान लाए नहीं, भगवान बहुत पहले आए हैं और भगवान सबके हैं। और भगवान राम की अयोध्या में ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में मर्यादा रही है, जिस मर्यादा को इन्होंने विखंडित करने का काम किया, तोड़ने का काम किया है। अयोध्या में लोगों के घरों को ढहाया गया है, उजाड़ा गया है। अयोध्या के किसानों की जमीन को, जो कौड़ियों के नाम पर करोड़ों की जमीन ली गई है। हमने चुनाव में कहा था कि हम उजाड़े हुए लोगों को बसाने का काम करेंगे, मुआवजा कर देने का काम करेंगे, और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसको पूरे देश दुनिया में उस मर्यादा को हम कायम करेंगे। और हम अपने विचार में, अपने संकल्प में कायम हैं और प्रभु की कृपा से हम पूरी तरह से उनकी मर्यादा को कायम करेंगे। ये है आखिरी सवाल है, बाबरी विध्वंस पर उद्धव सेना नेता की टिप्पणी के बाद विवाद, भारतीय गुट में विवाद है। उन्होंने कहा महाविकास आघाड़ी को एक और अशांति का सामना करना पड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी शिवसेना यूबीटी नेता के विवादास्पद बाबरी मस्जिद पोस्ट का हवाला देते हुए गठबंधन से बाहर निकलने के फैसले के बाद घोषणा की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के एक बड़ा झटका लगा है, जब समाजवादी पार्टी ने शनिवार को गठबंधन से बाहर निकलने के अपने फैसले की घोषणा की है। I have nothing to say any word regarding this topic. और बोलो। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी गए थे, तो उन्होंने सर्वोदय महामंदिर शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि हर काम देश के नाम पर होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है और हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ। ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी को, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है।
उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, एक देश के बराबर, और इस प्रदेश ने आधा दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री देश को दिया है। तो उसके विकास के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके अमन और चैन के लिए मोदी जी के मन में, दिल में, नीत में, नियत में कहीं कोई स्थान नहीं है। वो तो ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि जिसमें सांप्रदायिकता को ताकत मिले, अमन और चैन टूटे, भाईचारा बिगड़े, समाज टूटे। तो समाज तो नहीं टूट सकता है, देश नहीं टूट सकता है, क्योंकि अनेकता में अनेकता का जो सूत्र है इतना मजबूत है कि उस मजबूती को योगी बाबा इस तरह का बयान दे करके नहीं ढीला कर सकते। मेरा सुझाव है, उनसे अनुरोध है कि आज हमारा किसान परेशान है, उसको डाई खाद नहीं मिल रही है, उसको बीज नहीं मिल रहा है, आज एक कानून का राज खत्म हो गया है, और हमारे तमाम लड़के लाखों लाख प्रदेश में हैं जो नौकरी के नाम पर परेशान हैं। इनके समय में कोई नौकरी नहीं, पर्चा सब लीक करा देते हैं, पीसीएस तक के पर्चे लीक हुए हैं। तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, और इधर उधर की बात इसलिए करते हैं कि अपनी अक्षमताओं को, अपनी कमियों को, उनकी कमियों की चर्चा न हो सके, इस तरह का बयान देते हैं। इससे उनको हटकर जो प्रदेश की समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रमुख मायावती ने कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू अपराध का शिकार हो रहे, इनमें ज्यादातर दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बहन जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बहन जी, मायावती जी के बयान पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर बहन जी सचेत होती समाज के लिए, जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और मान्यवर काशीराम ने दिखाया था, बहन जी उस रास्ते पर अगर न भटकी होती तो आज देश और समाज का बहुत बड़ा कल्याण हुआ होता। इसलिए हम उनके किसी बयान पर नोटिस नहीं लेते।